FTA with European Union may lift India's textile exports sixfold, 6 गुना फ्रॉम $7 बिलियन टू $40 बिलियन। और यहां पर बांग्लादेश का जो अभी लीड था, जो एडवांटेज था, वो खत्म हो जाएगा। Technically, how come Pakistan and Bangladesh will be able to take advantage of this entire scenario? पाकिस्तान के ऊपर तो GSP प्लस स्टेटस आता है, पाकिस्तान को तो GSP प्लस स्टेटस मिलता था और हमारी एक्सेस यूरोपियन मार्केट में थी। वो पाकिस्तान के पास स्टेटस अभी भी मौजूद है और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये GSP प्लस स्टेटस भी ले लेंगे। जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके कि बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन खुद कह रही है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है। अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के लात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसी ट्रम्प साहब आए, ट्रम्प और मोदी के बीच में मीटिंग हुई और वहां पर कहीं ना कहीं जो वार्मथ और एक जो हैंडशेक फ्रेंड और ये सब चीजें हुई, बट बैकडोर में काफी सारी डिसएग्रीमेंट्स हुई, इसके बारे में भी हमको पता चला। एंड ट्रम्प ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, मोदी ने बोला भैया प्रेशर तो मैं लूंगा नहीं, एंड ही बेसिकली बैक। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, लेकिन भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। खबर ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील फाइनल हुई है उसने अब बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी हैं। अब तक यूरोप में कपड़े बेचने के मामले में बांग्लादेश हमसे कई आगे था, लेकिन अब ये पूरी बाजी पलटने वाली है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अब तक बांग्लादेश गरीब देश यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के नाते यूरोप में 0% टैक्स पर अपना माल बेचता था, तो वहीं दूसरी तरफ मेड इन इंडिया कपड़ों पर यूरोप 9 से 12% तक का हैवी टैक्स लगाया करता था। जाहिर है टैक्स की वजह से हमारा माल महंगा पड़ता था और हम पिछड़ जाते थे। लेकिन अब इस नई ऐतिहासिक डील के बाद भारत का टैक्स भी 0 हो जाएगा। और इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि 2027 तक बांग्लादेश का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन पर भी भारी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो एडवांटेज कल तक बांग्लादेश के पास था वो अब छिन कर भारत के पास आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील से भारत के एक्सपोर्ट्स $7 बिलियन से सीधा जंप मारकर $40 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये त्रिपुरा, सूरत और लुधियाना की फैक्ट्री में लौटने वाली नई रौनक की कहानी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूरोप की ये डील भारत में लाखों नई नौकरियां पैदा करेगी, तो वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी को कैसे चेकमेट करेगी। How come this is going to be like, this is going to take advantage? ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है बांग्लादेश जो है वो, आप पहले कहते हैं अगर $250 अरब की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की, फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया बांग्लादेश अकेला $30 अरब ले जाता था, ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। ये है पॉइंट। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया अपनी ये जो डी-डॉलराइजेशन है इसको लेकर के, ठीक है जी, काफी ज्यादा डी-डॉलराइजेशन कह रहा हूं, डी-ग्लोबलाइजेशन को लेकर अमेरिकन कंसर्न है। इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने 97% जो वो हो रहा है
तो खत्म। यानी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैरिफ था 110% था, वाइन्स पे टैरिफ 150% था, मतलब चॉकलेट ऑलिव ऑयल पे 50% था, मशीनरी और इस पे अब वो जीरो पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब स्ट्रेट जीरो। यानी कि जो चीज इंडिया से बनेगी वो इंडिया को देंगे ये टैक्स, उसके बाद ये क्या करेंगे, शिप पर डालेंगे या जहाज पे जाएगा और उस पर क्या होगा, फ्रेट चार्जेस पड़ेंगे, फ्रेट चार्जेस पड़ेंगे और फ्रेट चार्जेस के बाद वो सीधा जाके लैंड कर जाएंगे फ्रांस में, बेल्जियम में, डेनमार्क में, उसके बाद आपका पोर्चुगल में, स्पेन में, ग्रीस में, चेक रिपब्लिक में, पोलैंड में वो जाएंगे और उनको वो कोई नहीं पड़ेगा। अब यहीं से अंदाजा लगा लें तो बेसिकली तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे वर थिंकिंग कि हमें जरा इनको सबक सिखाना है, लेकिन वो उल्टी गेम पड़ गई है। मुझे तो कम से कम ये लग रहा है दिस इज एन उल्टी गेम। और उस उल्टी गेम में ये है कि ये मोदी साहब जो है ना वो, अच्छा एक बात बताऊं, ये कोई कमाल की बात नहीं है, इंडिया मार्केट ही इतनी बड़ी है दैट दे हैव नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इंडिया ने 97.5% ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर जो टैरिफ कंसेशन दी है। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। और ये जो बोलते हैं अपने आप को बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है, और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में वहां पे किया है उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए। अब हुआ क्या, 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने करी हैं या कर रहे हैं और किसी ने नोट ही नहीं किया। और जो ढाका है, दे आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट कि अब वो जिसको बोलते सांस लेना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब किया क्या है, पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड थी, न्यू दिल्ली ने जी एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लीवर कर दिया, साइन कर लिया एफटीए, और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है, पागल हो रहा है वो, छोड़ दीजिए, क्योंकि 27 जनवरी 2026 एफटीए साइन करते ही हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स बूस्ट अप नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली टर्न करेंगे बांग्लादेश को लाइफ सपोर्ट के ऊपर। एंड ये वो लाइफ सपोर्ट है जिससे बांग्लादेश बाहर निकल नहीं सकता। 4 पॉइंट है, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा। छोटी मोटी बात मैं कभी ना मोदी सोचते हैं और ना ही मैं एनालाइज करता हूं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सिर्फ कपड़ों का व्यापार समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। भारत के पास इस वक्त ब्रह्मास्त्र है जो बांग्लादेश के पास नहीं है, और वो है फुल वैल्यू चेन। इसका मतलब जरा ध्यान से समझिएगा। भारत अपना कॉटन खुद खेतों में उगाता है, उससे धागा भी खुद बनाता है, और उस धागे से फैब्रिक भी खुद वेव करता है, और उस बने हुए फैब्रिक से शर्ट भी खुद ही सिलता है। यानी हमारे पास फार्म टू फैशन का पूरा कंट्रोल है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की मजबूरी ये है कि वो अपना ज्यादातर कच्चा माल भारत या फिर चाइना से इंपोर्ट करता है। अब तक वो ड्यूटी फ्री एक्सेस के दम पर टिके हुए थे, लेकिन अब जब यूरोप भारत को भी वही टैक्स फ्री एक्सेस दे देगा तो भारत का माल क्वालिटी में भी बेहतर होगा और दाम में भी कॉम्पिटिटिव होगा। यूरोप का अब मूड बदल चुका है। वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। चाइना में वहाँ पे हो रहे मुस्लिम्स के साथ जो फोर्स लेबर होती है, उसकी वजह से यूरोप अब चाइना से कपड़ा खरीदने में हिचकिचा रहा है। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है जो डेमोक्रेटिक भी हो, एथिकल भी हो, और उसके साथ साथ जिसका प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्केल का हो। इस डील का जमीन पर बहुत बड़ा असर होगा। टेक्सटाइल सेक्टर भारत में 4.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है। डेटा कहता है कि हर 1 बिलियन एक्सपोर्ट्स बढ़ने पर 1 से 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होती हैं। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट $7 बिलियन से बढ़कर $40 बिलियन तक पहुंचता है तो सोचिए कितने लाखों घरों में रोजगार आएगा। त्रिपुरा, पानीपत और सूरत जैसे शहरों में फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी। बांग्लादेश की इकोनॉमी जो पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस और महंगाई से जूझ रही है,
उसके लिए किसी बिग ब्लो से कम बात नहीं है। उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर आज की डेट में खतरे में है। यह डील साबित करती है कि सही समय पर सही पॉलिसी देश की तकदीर बदल सकती है। भारत अब वापस ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनने की राह पर है। अगर आपको लगता है कि ये कदम भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनाने की तरफ है और आप मेड इन इंडिया को दुनिया भर में देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद और राइजिंग इंडिया जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और जियो भारत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।